सर जय भीम नमोदय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम रोहिणी घावरी जी के घर आए हुए हैं जो विदेश जिनेवा से पीएचडी कर रही हैं। उनके पिताजी शिव घावरी जी से मैं बात करता हूँ कि बेटी को इतनी कड़ी मेहनत से वहाँ तक आपने जिनेवा तक पहुँचाया। सर उसके बारे में आपसे थोड़ा जानकारी विस्तार से बताएं। जो हमारे बहुजन समाज के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं उम्मीद है उनके, तो अपनी एक कई वीडियो में रोहिणी घावरी जी ने बताया है 10 बच्चों को मैंने विदेश पहुँचाने का प्रयास किया है। थोड़ा मेरे सर आपने रोहिणी घावरी जी ने कौन सी डिग्री यहाँ से हासिल करने के बाद पीएचडी करने के लिए जिनेवा तक तैयारी की गई? निश्चित ही ये बाबा साहब के बताए मार्ग हैं। जी, जैसा बाबा साहब ने बोला कि सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि शिक्षित बनो। बिल्कुल सही है। मेरी बिटिया ने जब से ही उसने होश संभाला वैसे ही उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। आप जी, खुद देख रहे हैं, इस बस्ती में आए, एक छोटी सी बस्ती है, ये दलित बिल्कुल। बस्तियों में जी, उस समय मलिन और अति गरीब पिछड़ी बस्ती जानी जाती थी। जी, जी, शिक्षा का स्तर ना के बराबर था। बिल्कुल सही है। उस समय मेरी बिटिया ने संकल्प लिया, हम लोगों ने संकल्प लिया, बिटिया होने के पहले ही पत्नी से भी कहा कि देखो हम दोनों को अगर हमारा संघर्ष है वो तो अपनी जगह ठीक है, जी, बाकी हम कुछ किसी चीज में शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर को नहीं छू पा, बाकी हमारे बच्चों को संकल्पित होकर हम हमारे बच्चों के लिए वो शिक्षा के लिए अभी से प्लान बनाना जी, पड़ेगा। बिल्कुल। बच्चों ने भी उसी तरीके से प्रयास किया, हम जो बताए मार्ग उस पर चलते रहे। मेरी बिटिया ने आज इंदौर के क्रिश्चियन इम्यूनिट स्कूल में जब जी, शिक्षा ली। प्राथमिकी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की, बीच में ईश्वर की कृपा हुई कि उनको केंद्रीय विद्यालय में मैं लेकर गया। वहाँ से उन्होंने पैटर्न पर सीबीएसई पैटर्न पर उसने पढ़ाई की। जी, उसके बाद में इंदौर देवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में उसने बीबीए किया, जी, वो जी, भी फॉरेन स्टडी में किया। ओके। जब फॉरेन स्टडी में मैंने बेटी को एडमिशन दिलवाया तो बेटी हंसती थी, बेटा पापा फॉरेन स्टडी क्या करवा के क्या करना चाहते जी, हैं बीबीए के लिए? तो मैंने बोला मैं तेरे को विदेश पहुंचाना चाहता हूँ। बोले पापा विदेश पहुंचाना कितनी बड़ी बात रहती थी उस समय, आज से 8 या 10 साल पहले का सही है। वाक्यांश है। जी, उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे, और सोचा तो बिटिया ने भी बोला कि ठीक है पापा अगर आप करवा रहे हो तो ठीक है, मैं उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगी। बीबीए में टॉप किया उसने। उसके बाद में डीएवीबी में आईएमएस में एमबीए किया उसने। जी, एमबीए करने के लिए मार्केटिंग में टॉप किया उसने। जी, उसके बाद में हम चाहते थे कि यूपीएससी की एग्जाम यस, क्रैक करे। यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश शासन भेजता भी है, जी, तो हम फॉर्म भरवाने वहां पर गए। जी, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया, वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि हमने अभी फॉरेन स्टडी जी, की आवेदन या एप्लीकेशन लेने में व्यस्त है, इसलिए ये बाद में आपसे मिलेंगे या बात करेंगे। तो फॉरेन स्टडी के लिए विदेश पहुंचाते हैं क्या? जी, एमपीएससी डेवलपमेंट को एक अपना मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें भोपाल एससी में। एसटी के बच्चों को जी, वो देते जी, जी, हैं, स्कॉलर देते हैं वो। जी, तो उसमें जाके आवेदन किया बिटिया ने। जी, उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, उसने आईलेट्स एग्जाम पास करी। जी, उसके तत्पश्चात उसका एमपी गवर्नमेंट ने भी 1 करोड़ की स्कॉलर उसको डिक्लेयर कर दी कि ओके। नहीं, मैक्सिमम 1 करोड़ देता है। हालांकि हाँ, कहते हैं 1 करोड़, बाकी जो आपके शिक्षा में और जो लिविंग एक्सपेंस और जो भी आपके एजुकेशन में जो जी, वहाँ पे कॉलेज में जो भरते हैं वो जी, फीस जी, रहती है। तो इस तरीके से उसकी एक लंबी प्रक्रिया होने के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ। आज वो इंडिया का नाम रोशन कर रही है। बड़ी बात तो जी, मेरे मुंह से कहूँ, बाकी देश विदेश के लोग बच्चे देखते हैं जी, उसको, वो एक तरीके से वो उच्च शिक्षा के लिए जिस तरीके का जो मुकाम हासिल करा उसको एक आइडल मानते हैं कुछ आइडल बच्चे। इंडिया का बिल्कुल तो मैं आइडल। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे उससे डायरेक्ट जाके मिलते भी है। आज उसने अपने स्तर पर जाकर 8 से 10 बच्चों को उसने इस स्कॉलर के लिए अप्लीकेंट करवाया, जी। और कुछ बच्चे तो विदेश में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन सर अपना इसकी प्रोसेस करने के लिए आपको कैसे मालूम चला वहाँ तक पहुँचने के लिए? मैंने आपको बताया ना कि जब वो बीबीए और एमबीए करने के बाद में यूपीएससी में क्या क्रैक करवाना चाहते अच्छा, थे हम अच्छा, लोग, इसके लिए आप भोपाल लेके तो गए उसके थे? लिए भोपाल गए। आदिम जाति कल्याण विभाग है, वहीं से यूपीएससी के लिए भी जो पूरे भारत के सबसे बड़े यूपीएससी टॉप जी, जी, संस्थान रहते हैं, उसके लिए यूपीएससी के लिए दिल्ली में वो करवाते, कोचिंग कोचिंग करवाते हैं। सेंटर है। तो वो फॉर्म भरवाने गए तो साथ में ये भी बताया वहाँ के अधिकारियों ने जी, जी, कि यूपीएससी के साथ में फॉरेन स्टडी के लिए भी हम ओके। फॉर्म भरवाते हैं। सर लेकिन भोपाल में जी अपना आदिम जाति कल्याण विभाग है की जगह पे कुछ इसका पता ये बताएँगे? याद है? राजीव गांधी, तो वो कैंपस है उनका। अच्छा, अच्छा कैंपस है पूरा। तो वो राजीव गांधी करके क्या बोलते हैं, ऑफिस है वहाँ पे। जी, जी। तो वो कैंपस उसमें है, तो वहाँ पर जाके वो शायद उसको क्या बोलते हैं, ये सीएम ऑफिस के आगे ही जाके अच्छा जाना सीएम पड़ता है। हाउस के पास में ही है। हाँ, उसके पास में एक ओके, ऑफिस ओके। है,
जी, जी। आदिम कल्याण विभाग, वो तो आप सर्च कर लो नेट पे तो मालूम हाँ, पड़ जाता। जी, जी। फॉरेन स्टडी के लिए आज से नहीं 20 साल पहले से 25 साल पहले से कांग्रेस की सरकार थी, माननीय जी, दिग्विजय जी। सिंह जी ने इस चीज को इम्प्लीमेंट में लाया कि वो फॉरेन स्टडी के लिए। आज खैर मेरे को बोलने में ये चीज की दुख भी होता है कि आज पीएचडी करने के लिए पहले 4 साल का एमपी जी, गवर्नमेंट भेजा बिल्कुल। करती थी, सही। अब उन्होंने 2 साल कम कर दिए। जी, ये ना फॉरेन स्टडी में 2-4 साल की पीएचडी होती, बाकी 2 एमपी साल की। गवर्नमेंट ने 2 साल का ही पैसा देते। इसलिए मेरी बेटी उसमें भी जाके फंस गई, बड़ी मुश्किल से ऐसे हालातों से गुजरी कि एक समय तो बहुत ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस था और टेंशन में थी कि जी, कैसे करके अब मैंने सरकार करना का जी, 1 करोड़ की घोषणा कर दी सही बात। और वो पीएचडी तो सब तक 4 साल की हो रही है, उस्मान वो भी मांगता है 8 से 10 साल का। बिल्कुल। तो इस तरीके से कुछ लंबी प्रक्रिया होने के बाद में गुजरे। डीबीए, आज डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी, डीबीए करके कोर्स होता है, उसमें समकक्ष होता है डीबीए, जी, पीएचडी के समकक्ष होता। जी, तो जी। 2 साल का उसने करा, हालांकि कोरोना काल की वजह के होने से उसका थीसिस वगैरह जमा नहीं हो पाई, तो 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया। तो जी, 1 साल का शासन प्रशासन तो अब बोल ही नहीं रहा कि 1 बिल्कुल। साल का पैसा आपको भरना पड़ेगा, लिविंग एक्सपेंस पूरा आपको खर्च करना पड़ेगा। और वहाँ एमपी यानी कि जेनेवा में जाना और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस करना, मतलब 20 से 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना, मिनिमम। वो शासन नहीं देगा। वो आपकी तरफ से पूरा वो रहेगा। केवल हम लोगों को वहन करना पड़ा खर्च वगैरह। अभी 30 लाख का तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसका वो पासपोर्ट, वो हुँ, सॉरी वीज़ा, वीजा, वो चार्ज एक्सटेंड कराने के यस, लिए यस। 1 साल का 30 लाख तो वहाँ हमें सिक्योरिटी मांग रहा, गारंटी मांग रहा कि वो शासन प्रशासन यानी कि दे नहीं रहा उसके लिए, बोले हमने केवल 2 साल के लिए था वो। जब प्रशासन से 2 साल की रहता है, लेकिन तुझे प्रशासन तो फँसा दिया। अब क आपके अब भी क्या पीछे करो, भी बहुत टेंशन आपके में पीछे भी बहुत बड़ा टेंशन बन गया ना। बन गया, वो तो 20 है लाख ना। रुपए कोई आसान अस्थि थोड़ी है, बीस इकट्ठा करना पच्चीस लाख रुपए बिल्कुल सही बात है। मिनिमम है। तो उसके बाद बच्ची आएगी भी, उसका भी और भी खर्चे हैं। जी जी चल सर बहुत अच्छा आपने बच्ची को हुनर और कॉन्फिडेंस पैदा किया। जी और जी। बच्ची को अच्छा तुमने आपने चाँद तक पहुँचाने का प्रयास किया, प्रयास किया आपने पहुँचाई, मेरे सफलता लिए हासिल तो कर लिया। चाँद के बराबर बाबा साहब के बताए मार्ग पे और चल के बाबा साहब मैंने वो मुकाम हासिल करने की कोशिश करी। एक अति गरीब, जिसमें वाल्मीकि समाज का हम बिल्कुल। प्रतिनिधित्व करते, चूँकि मेरी मिसेज़ को सफाई कर्मी, मैंने तो बच्चों में पूरा जीवन यापन कर दिया। जी, बिल्कुल, मेरी बच्चियाँ चाहती थी कि एक ना एक व्यक्ति घर पे रहे, बिल्कुल, क्योंकि बेटियाँ आपको देख लो माहौल व्यवस्था कैसी देश की और शहर की, कि कहीं न कहीं बच्ची सड़क से बाहर ही खड़ी हो जाती, बिल्कुल। तो लोग है ही की दृष्टि से देखते। ये बिल्कुल आज सच्चाई उसको है। पढ़ाना और उसके बाद में विदेश पहुँचाना, ये ना बच्चे यहाँ की सोच नहीं सकते कि हम इंदौर से उज्जैन तक पढ़ाएँगे। नहीं सोच पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात बाकी है। मैंने पूरा प्रयास करा, मेरी बेटी ने भी संकल्प किया कि नहीं, अगर मेरे को कुछ मुकाम हासिल करना है तो देश-विदेश छोड़ जाना ही पड़ेगा मुझे। बाबा साहब ने सही कहा ना, सच्चा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। बिल्कुल निश्चित। बाबा साहब की आइडियोलॉजी की लेके विचारधाराओं ने जो बाबा साहब ने बहुजन समाज के पूरे हमने एससी-एसटी ओबीसी में रखो, बाबा बिल्कुल। साहब ने बहुत दिया है, लेकिन अपने बहुजन समाज के लोग भी आज आगे प्रगति कर रहे हैं। कुछ होता है कि सरकारों के कारण से कुछ ऐसी मुसीबत परिस्थितियाँ बनती हैं, तो उस जगह पे हमारा भी शोषण समाज का हो रहा है। जी, जी। तो खैर वो वो तो वो संकल्प ले ले बच्चे, तो पूरा प्रयास करें तो वो हो जाता। अभी बहुत बड़ी बात है, इस आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बोल रहा हूँ मैं जी, कि यूरोप की एक मीटिंग हुई, जी, उसमें बहुत उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी। को अपना प्रतिनिधिमंडल, स्मृति ईरानी जो कैबिनेट की हाँ, बहुत जी, बड़ी पावरफुल मिनिस्टर है, बिल्कुल राइट है। उनके नेतृत्व में वहाँ पे विदेश में पहुंचा, खासकर जेनेवा में गई, जी, जेनेवा के पास में एक वो सिटी है, वहां पर गई, जी, तो बिटिया को वहां पर बुलवाया और जी। पूरी यूरोप की मीटिंग को उसने संबोधित किया। वेरी गुड। इतनी प्रभावित हुई स्मृति ईरानी कि 4 घंटे तक बिटिया के साथ में भोजन भी किया और सारे लोगों को भी मिलवाया वहां पे। बिल्कुल, तो ये बड़ा गर्व की बात गर्व वो। की बात है बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात है सर। गर्व तो बिल्कुल हमारे इंडिया ही के नाम रोशन हो रहा है। जी और समाज तो है ही है, लेकिन हमारे इंडिया का रोशन सबसे बड़ा है। इंडिया की जी बेटी एक पीएचडी कर रही है विदेशों से। अब जी ऐसे आशा थोड़ी है हर बच्चे की वहाँ तक पहुँचना, कॉन्फिडेंस पैदा होना हर एक की जी बस की बात नहीं। जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कोई बच्चा आगे जाना चाहता है तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन मिले। मैंने बोला मेरी बिटिया भी ऑनलाइन आके लोगों को हर बार, हर 1 महीने या 2 महीने में बताती है, पूरी प्रक्रिया समझाती है कि एमपी गवर्नमेंट किस तरीके से भेजता। हर स्टेट की अलग अलग अपनी एक ट्रेजरी वो रहती है कि जी, जी, स्कीम रहती है। और तो और भारत सरकार भी भेजती है कि जी। भारत सरकार के भी अंदर ऐसी बाकी क्या है कि कुछ लोग उस मुकाम हासिल करने के नहीं, लिए उस तरह के कड़ा वो संघर्ष नहीं कर पाते। बिल्कुल, जी। उनको आईलेट्स करना पड़ता, उनको जीआरई देना पड़ती, उसके बाद वो कैपेबल योग होते, साथ में टॉप की उनकी डिग्री भी होना चाहिए, बिल्कुल, खासकर इंग्लिश में। राइट। इंग्लिश मीडियम पढ़े बच्चे, मेरा सब लोगों को भी ये प्रयास करें, तो सब लोगों से निवेदन है कि उच्च स्तरीय उनको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आईलेट्स और जेआरई में वो इंग्लिश नहीं हो तो बिल्कुल। उसके बिना उनका सिलेक्शन नहीं होता। इंटरनेशनल भाषा तो अपनी इंग्लिश ही है। इंग्लिश ही से सारी कंट्री बिल्कुल। में कहीं जाने का प्रयास होता है। लेकिन बात सही सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद साहब आपने समय अपना महत्वपूर्ण ठीक है, स्वास्थ्य खराब आपका होने के भी बाद भी धन्यवाद। आपने हमको जी जी समय जी। दिया। आप
थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो जय भीम, बुद्धाय। नमो बुद्धाय।